हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम सेट ऑफ पढ़ लिए हैं। सेट ऑफ में दो टॉपिक पढ़े, विद इन हेड्स एडजस्टमेंट कैसे होगा एंड बिटवीन हेड्स एडजस्टमेंट कैसे होगा, जिसको हम इंट्रा हेड एंड इंटर हेड बोलते हैं। आज हम उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को पढ़ेंगे। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया वो आने वाले सालों में आगे जाकर एडजस्टमेंट होगा। अब उसमें कुछ रूल्स बनाए गए कि आने वाले कितने साल तक एडजस्ट होगा। अच्छा, अगर नेक्स्ट ईयर में भी प्रॉफिट नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर में फिर से लॉस हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो ये सारे रूल्स थे, ये सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसको आइडेंटिफाई करके ये रूल्स को बनाए गए हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जो लॉस इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। अगर नेक्स्ट ईयर में भी नहीं हो पाया तो उसके नेक्स्ट ईयर में। तो ये कब तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा? तो इसके ऊपर भी स्पेसिफिक प्रोविजन लाया गया है। अलग अलग हेड के हिसाब से, अलग अलग लॉस के हिसाब से पूरा स्पेसिफिक प्रोविजन लाया गया है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं कैरी फॉरवर्ड। एनी लॉस related to any previous year or for assessment year cannot be set off either under the same head or against the income of other head during the same previous year for assessment year. It may be due to non-availability of income or due to inadequacy of income in that previous year. Such loss can be carried forward. उस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो एडजस्ट नहीं हो पाया उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो आने वाले सालों में हमारा प्रॉफिट से एडजस्ट होगा और हमारे टैक्स को बचाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, आओ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हाउस प्रॉपर्टी एक एक करके पढ़ेंगे, सारे प्रोविजंस को पढ़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में क्या रूल है? अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया तो उसको किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है? सबसे पहले कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 8 असेसमेंट ईयर। इस साल लॉस हुआ है तो आने वाले 8 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड के बाद सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही एडजस्ट होगा। अच्छा, करंट ईयर में तो इंटर हेड इंट्रा हेड सब हो जाता है, लेकिन अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, मतलब वो पिछले साल का लॉस है, इस साल आ रहा है कैरी फॉरवर्ड होकर, तो इस साल वो और किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इस साल सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के हेड के साथ ही एडजस्ट होगा। सेम ईयर में जिस साल लॉस हुआ है उसी साल दोनों एडजस्टमेंट्स अलाउड है, इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स, क्योंकि वो उसी साल का लॉस है तो वो उसी साल में किसी के साथ भी अलाउड होता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस जो कि हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं इस साल, मतलब वो पिछले साल का लॉस है, पिछले साल नहीं हो पाया और ये आज कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, तो अभी ये सिर्फ अपने हेड से ही एडजस्ट होगा अब, और ये किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो अब कैरी फॉरवर्ड के बाद सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट होगा। ठीक है, अब इस प्रोविजंस के लिए तुम्हें टाइमली रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी नहीं है। इन लॉस ड्यू टू नॉट अ नेसेसिटी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइलिंग टाइमली करना जरूरी नहीं है। सर ये रिटर्न फाइलिंग टाइमली का मतलब यूनिट नंबर 4 फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के ऊपर है, जहां पर मैं तुम्हें डेट बताऊंगा, जहां पर मैं तुम्हें प्रोविजंस बताऊंगा कि कौन से तारीख तक हमें हमारा इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना होता है। उस डेट तक रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है और ताकि हम कुछ लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि तुम रिटर्न फाइलिंग नहीं भी किए हो तब भी लॉस अलाउड होता है। उसमें से एक है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, जहां पर रिटर्न फाइलिंग नहीं भी किए हो तब भी ये लॉस तुम्हें अलाउ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी के बाद नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। नॉन स्पेकुलेशन वाला बिजनेस लॉस हुआ है, अगेन 8 साल तक कर सकते हो और ये किसके साथ एडजस्ट होगा? अ कैरिड फॉरवर्ड नॉन बिजनेस स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम फॉलिंग अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब ये बेसिकली बिजनेस और प्रोफेशन से ही सेट ऑफ होगा, इंक्लूडिंग स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट। स्पेकुलेशन के प्रॉफिट के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, मतलब सेम हेड में एडजस्टमेंट होगा, किसी और हेड के साथ नहीं हो सकता। सेम हेड में आइदर स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन, मतलब जो नॉर्मल रूल है वही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या रिटर्न फाइलिंग करना टाइमली जरूरी है? यस। बस यहां पर एक वर्ड पढ़ो,
किस केस में जरूरी है, किस केस में जरूरी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन में रिटर्न फाइलिंग टाइमली करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद स्पेकुलेशन लॉस। स्पेकुलेशन लॉस को 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और ये नेक्स्ट ईयर में सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जो नॉर्मल प्रोविजन है, स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन प्रॉफिट से होता है और नॉर्मल लॉस किसी के साथ भी होता है, स्पेकुलेशन एंड नॉन स्पेकुलेशन, वही प्रोविजन वही है, कुछ भी नया नहीं है। 4 सालों तक होगा। अच्छा, क्या रिटर्न फाइलिंग करना टाइमली जरूरी है? यस। ठीक है, यस, यहां पर भी रिटर्न फाइलिंग, एक ही केस में रिटर्न फाइलिंग करना टाइमली जरूरी नहीं है, वो है हाउस प्रॉपर्टी। बाकी हर केस में रिटर्न फाइलिंग करना टाइमली जरूरी है। ठीक है, एक पॉइंट सब में कॉमन है एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। बाकी दोनों में, हाउस प्रॉपर्टी और नॉन स्पेकुलेशन में 8-8 साल था, यहां पर 4 साल है। सेम हेड में एडजस्टमेंट होगा, किसी और के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी, इसके लॉस का कोई टाइम लिमिट नहीं है, हजारों साल तक तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 100 साल तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। 35 एडी का लॉस ओनली 35 एडी के प्रॉफिट से ही सेटअप होगा, किसी और के साथ सेटअप नहीं होगा। क्लियर है, मतलब सेम सेम कैटेगरी, सेम जो रूल्स था वही है। क्या रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है? यस, अगेन रिटर्न फाइलिंग करना टाइमली जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल गेन 8 साल तक होगा। कैसे सेटअप होगा नेक्स्ट ईयर में? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो नॉर्मल रूल था। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों के साथ होता है, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। तो जो रूल था वही है, कोई चेंजेस नहीं है। खाली बस याद रखना, कैरी फॉरवर्ड में अलग अलग हेड्स के साथ एडजस्ट नहीं होता है, सेम हेड में एडजस्टमेंट होता है। कैपिटल गेन के अंदर जो नॉर्मल सेम हेड वाला रूल था, लॉन्ग टर्म के साथ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के साथ, वही रूल यहां पर भी एप्लीकेबल है। जो स्पेकुलेशन का था, स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ होगा, नॉर्मल लॉस नॉर्मल बिजनेस का लॉस दोनों के साथ होगा, स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन। हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के साथ होगा, 35 एडी सिर्फ 35 एडी के साथ होगा। मतलब जो बेसिकली नॉर्मल प्रोविजंस था, जो हमारा सेम हेड्स के अंदर एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन था, जो हम इंट्रा हेड में पढ़े थे, वही प्रोविजंस है। एक भी पॉइंट नया नहीं है या एक भी प्रोविजन अलग नहीं है, सब सेम है। खाली तुम्हें यहां पर याद रखना है टाइम लिमिट, कौन सा लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। हाउस प्रॉपर्टी का 8 साल, नॉर्मल बिजनेस का 8 साल, स्पेकुलेशन बिजनेस का 4 साल और 35 एडी का नो टाइम लिमिट, उसके बाद कैपिटल गेन्स का 8 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्या टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी है? यस, टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड अ लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। तुम बताओ रेस हॉर्स में क्या होगा? सर रेस हॉर्स का लॉस रेस हॉर्स के प्रॉफिट के साथ ही सेटअप होगा, सिंपल सा बात है, जो तुम पढ़े हो रूल वही है। हॉर्स रेस का लॉस हॉर्स रेस के प्रॉफिट के साथ ही सेटअप होगा। कितने सालों तक? 4 सालों तक। क्या रिटर्न फाइलिंग करना टाइमली जरूरी है? यस, जरूरी है। तो तुम्हें दो चीज याद रखना है, टाइम लिमिट और ये, क्योंकि प्रोविजन तो तुम्हें पहले से पता है, जब हम सेट ऑफ का पहला क्लास किए थे, वो सेम हेड एडजस्टमेंट मतलब इंट्रा एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये एक नया प्रोविजन है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभी तक सब कुछ कॉमन था, कुछ भी नया नहीं था। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉर्मली बिजनेस में जो लॉस होता है, वो लॉस का एक मेजर कारण है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। अक्सर क्या होता है, लॉस इतना ज्यादा होता है कि वो डेप्रिसिएशन अमाउंट से भी ज्यादा होता है। तो लॉस का अमाउंट में हमारा अगर डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाए तो लॉस अमाउंट कम हो जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा। तो उस लॉस, वो जो लॉस हो रहा है, वो लॉस क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन हो रहा है। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा लॉस नहीं आता, हम डेप्रिसिएशन चार्ज किए तो लॉस आ रहा है। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो साल में हम डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसको सेट ऑफ करते हैं। इन केस अ कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस as well as carry forward unabsorbed depreciation, then following order should be followed. नेक्स्ट ईयर में वो कैसे एडजस्टमेंट होगा? पहले करंट डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट होगा, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस के साथ एडजस्ट होगा,
उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोविजंस है, अगर तुम्हें उतना अंदर नहीं जाना है तो तुम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली नेक्स्ट में आ सकते हो। ब्रॉट फॉरवर्ड, अच्छा ये सेट ऑफ करंट एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस ये मैं बता दिया, पहले ब्रॉट फॉरवर्ड के साथ सेटअप फिर करंट के साथ। एक क्वेश्चन है यहां पर, इसको कर लेते हैं। तुम्हें कैलकुलेट करना है टैक्स लाइबिलिटी, यहां पर कि किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा वो दिखाना है। ठीक है, आ जाओ। बिजनेस प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 20,000, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 21-22 का 10,000, कैपिटल लॉस ऑन शेयर 60,000, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी 5,000। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड -5,000 रहेगा। पहले तो करंट वाला निकाल लो ना, ब्रॉट फॉरवर्ड तो बात की बात है, पहले करंट का काम कर लेते हैं। ठीक है, पहले करंट में अगर हम काम करेंगे तो फर्स्ट हमारा, हाँ तो चलो सबसे पहले तो करंट ईयर का कैलकुलेशन करो। करंट ईयर में 23-24, ब्रॉट फॉरवर्ड को बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले करंट ईयर का कैलकुलेशन करते हैं। बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ? 20,000। कैपिटल लॉस ऑन शेयर्स, क्या कैपिटल लॉस बिजनेस के साथ एडजस्ट होता है? नहीं होता, तो इसको बाद में देखते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा ओल्ड टैक्स बोला है, ओल्ड टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट होता है, तो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी माइनस हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 5,000, ये लॉस था, तो नेट इनकम कितना आ गया? 15,000। अच्छा, अब कैपिटल लॉस के साथ तो कुछ एडजस्ट नहीं होता, तो कैपिटल लॉस को सिंपली क्या करोगे? 60,000 को कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, कितने सालों के लिए सर? 8 इयर्स के लिए, और हम टाइमली रिटर्न फाइलिंग भी कर देंगे। ठीक है, जो बिजनेस का लॉस पुराने सालों से चला आ रहा है, ये लॉस किसके साथ एडजस्ट होगा? बिजनेस इनकम के साथ। ये जो इनकम है, ये कौन सा इनकम है? बिजनेस इनकम है, क्योंकि 20,000 से 5,000 हाउस प्रॉपर्टी का माइनस हुआ, जो 15,000 बैलेंस बचा, ये कौन सा इनकम है? बिजनेस इनकम है। तो बिजनेस इनकम के साथ पुराना बिजनेस लॉस तो सेटअप हो सकता है, माइनस ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना है? 10,000। तो हमारा फाइनल नेट इनकम कितना आ गया? 5,000। ये 5,000 का इनकम आ गया, जिसके ऊपर हम टैक्स देंगे, और ये जो 60,000 है, ये एज इट। सर ये 60,000 में से 5,000 प्रॉफिट एडजस्ट कर दो। अरे नालायको, कैपिटल गेन के साथ कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता है, कैपिटल गेन अलग हेड्स के साथ एडजस्ट नहीं होता है। कैपिटल लॉस अगर कैपिटल गेन है तभी एडजस्ट होगा, अदरवाइज वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 60,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, बिकॉज कैपिटल गेन है नहीं, सिर्फ कैपिटल लॉस है। तो 60,000 कैरी फॉरवर्ड, और बाकी सब एडजस्ट होकर नेट में आ जाएगा 5,000। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से कैरी फॉरवर्ड भी सबको क्लियर है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है यहां से, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।